थी, इसलिए मुझे भी एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए थी जिससे मैं इस दुनिया में अन्य पुरुषों से बची रहूं। इसलिए नेहा ने भी मेरी मांग भरी और गेलमी मंगलसूत्र बांध दिया। सब विधि पूरी होने के बाद हम दोनों ने श्रेया के पैर छुए और उससे आशीर्वाद ले लिया। शादी कर देने के बाद श्रेया अपने घर चली गई। हम दोनों अपने घर आ गए। आज हमारी सुहागरात थी। नेहा बेड पार से झुकाए बैठी थी। मैंने उसके पास जाकर उसका घूंघट उतार दिया। मैंने उससे चुमना शुरू किया, वो भी मुझे चम लागी। मैंने नेहा के कपड़े उतारना शुरू कर दिया। नए नकर इनके भी बाद हम दोनों ने साड़ी पहनी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद अचानक मेरा बॉस ने मुझे कॉल किया। उसने बताया कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ी डील मिली है, इसलिए मुझे इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करना है और उनके सामने पेश करना है। उनकी बात सुनकर मैं पूरी ब्लैंक हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कंपनी में आप कैसे जा सकती हूँ? टेंशन के मैं मेरा दिमाग करना हाई बैंड हो गया। तभी मेरे पास नेहा आ गई। उसके प्यूकने पार मैंने उससे बाटा दिया। ये सुनकर वो भी टेंस हो गई। पार कुछ दसोकने के बाद वो बोली, तुम आज अपने बॉस को हमारे घर बुलाओ और उससे सब कुछ सैक सैक बाटा दो। वैसे भी उन्हें टम्स जदा तुम्हारे आइडियाज़ की जेदर ज़रूरत है और वो तुम उन्हें अभी भी दे सकती हो। नेहा की बात सुनकर मुझमें आप कॉन्फिडेंस आ गया था। मैं सोचने लगा, आखिर कब तक मैं सबसे अपने बेअमी चुपटा रहूंगा? एक ना एक दिन सबको मालूम होगा। इसलिए क्यों ना मैं अभी बाटा दूं। मैंने बॉस को फ़ोन किया और अंश कहा कि आप आज हमारे घर डिनर के लिए ये, इससे हम हमारे प्रेजेंटेशन की तैयारी भी कर सकते हैं। सने कहा और फ़ोन कट कर दिया। नेहा ने डिनर का पूरा बंदोबस्त कर लिया। मैंने बॉस से मिलने के लिए एक प्यारी सी येलो साड़ी पहनी। शाम के 1 बजे बॉस अपनी कामी हमारे घर पहुंच गए। डॉबेल बजते ही नेहा ने दरवाज़ा खोल दिया और उन्हें चाय पानी दे दिया। चाय पाते समय वो पूछने लगे कि किरण कहाँ है। नेहा ने कहा ये रहा किरण। तभी मैं अपना लैपटॉप लेकर वहां आ गई। बॉस को समझ नहीं आ रहा था कि नेहा क्या कह रही है। मुझे देखकर वो मुस्कुरे और फिर से पूछने लगे किरण कहाँ है। तब तक मैं बॉस के सामने आकर बैठ गई थी। मैंने अंस अपनी गली आवाज में कहा, मैं हाय हूँ किरण। बॉस एकदम कंफ्यूज हो गए। मैं अपने कंपनी में काम करने वाले किरण की बात कर रहा हूँ। मैंने अपने मेल आवाज से अंस कहा, जी सर मैं हाय हूँ किरण। सर एकदम शॉक्ड रह गए। किरण तुम पार तुमने साड़ी क्यों पहनी है और तुम पहले जैसे नहीं लग रहा है। मैंने सर को पूरी बात विस्तार से बताई। उन्हें तो यकीन हाय नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। पार थोड़ी डमी उन्हें सब समझ आ गया। वो अब मुझे बार बार नजरें मिलाकर देख मुस्कुरा रहे थे। चाय खत्म होने के बाद नेहा ने चाय की प्यालियाँ किचन में लेकर गई और डिनर की तैयारी करने लगी। मैं बॉस को लेकर अपने बेडरूम में चली गई और लैपटॉप ओपन कर लिया। हमने आधे घंटे में पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया। मैं जब लैपटॉप बंद करके खाली हो रही थी तब बॉस ने मुझे रोकते हुए कहा, किरण तुम साड़ी पहनकर औरत के रूप में बहुत सुंदर लगते हो। तुम्हें साड़ी को संभाल देख मैं सरप्राइज होता हूँ कि तुम लड़का होकर भी बहुत सी लड़कियों के मुकाबले कैसे इतनी अच्छी तरह साड़ी को हैंडल करते हो। बॉस की बात सुनकर मैं थोड़ी मुस्कुराए और उन्हें थैंक यू कहा और उठकर लैपटॉप को टेबल पर रख दिया। काम खत्म होने के बाद हम तीनों ने एकसाथ मिलकर डिनर कर लिया। डिनर होने के बाद बॉस ने जट वक्त मुझसे कहा, किरण मुझे खुशी है कि तुमने अपने दिल की सुनी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अब औरत की तरह बन गए हो। तुम अगर चाहो तो कभी कभी कंपनी आ सकते हो। मैं तुम्हें एक नई आइडेंटिटी के साथ सबसे इंट्रोड्यूस करूंगा। सर की बात सुनकर मुझे बहुत अक्ल लगा। मैंने उन्हें शुक्रिया कहा और उन्हें गाड़ी तक छोड़ दिया। अगली सुबह मैं डार्क ऑरेंज साड़ी में तैयार हो गई और कंपनी में प्रेजेंटेशन देने के लिए चल पड़ी। डर तो बहुत लगा रहा था कि अगर मुझे पहचान गए तो मेरे ऑफिस के डस्ट और सहेलियां क्या कहेंगी। ऑफिस पहुंचकर मैं साइड बॉस के केबिन में चली गई।